उन लोगों को ये कह के छोड़ दिया कि ये पंडित हैं, ये संस्कारी हैं। ये संस्कार होते हैं किसी बच्चों को मारने का, किसी लेडीज का बलात्कार करने को, इसको संस्कार कहते हैं। इससे ये सब दिखावा नारा है, दिखावे का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े काम जो हो रहे हैं ना, बेटियों के खिलाफ ही कर रही है प्रधानमंत्री। जो उनको जो सपोर्ट करने वाले भी ना, जैसे खासतौर पे बीजेपी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी इस तरह से केस दायर करना चाहिए। आज का जो पूरा मीडिया है, बड़े बड़े जैसे जितने भी दैनिक जागरण से लेके जो बड़े बड़े जितने अखबार आते हैं, उसमें आमतौर पे कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो एक तो फैक्ट्स की बहुत गड़बड़ी होगी, दूसरा नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो हॉट टॉपिक है महिला सशक्ति को लेके, बिल्किस बानो के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके बाद तमाम जगहों पे धरने प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। गुजरात के अंदर दंगों में 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया, जिसके बाद 7 लोगों को मार दिया गया। जो लोग 20 साल से जेल के अंदर बंद थे, 20 साल के बाद उनको निकाल दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो उसी को लेके जो है तमाम लोग धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो तमाम लोग हैं यहाँ पे, महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ये जो आप धरना दे रहे हैं बिल्किस बानो के लिए, क्या सोच रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? इसलिए धरना दे रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम उषा देवी है। हम बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के मकसद से यहाँ धरना दे रहे हैं, क्योंकि आज बिल्किस बानो के साथ है, वही किसी के भी साथ हो सकता है। देखो, गलत करने वालों को छोड़ दिया गया है और बिल्किस बानो के पूरे परिवार को आप जानते ही हैं जो भी करा। यहाँ तक कि 3 साल की बच्ची को उन्होंने उठा के पत्थर पे फेंक दिया। कितनी बड़ी, कितनी बर्बरता करी है उन्होंने। और उसके लिए भी उन लोगों को ये कह के छोड़ दिया कि ये पंडित हैं, ये संस्कारी हैं। ये संस्कार होते हैं किसी बच्चों को मारने का, किसी लेडीज का बलात्कार करने को, इसको संस्कार कहते हैं। इससे तो वही लोग अच्छे हैं जो चोरी चकारी करते, कम से कम देख के तो करते हैं। तो कैसे देखते हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बिल्किस बानो के साथ कहाँ बचा रहे हैं? बेटी बचा रहे हैं, बेटियों को तो मार रहे हैं। बेटियों को घर में घुस के कुछ भी कर रहे हैं। वो बेटियों को ये सब दिखावा नारा है, दिखावे का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े काम जो हो रहे हैं ना, बेटियों के खिलाफ ही कर रही है प्रधानमंत्री। जो भी कर रहा है ये सब झूठा नारा है इनका। इस नारे से कोई सिद्ध नहीं हो रहा, इस नारे पर कोई अमल नहीं हो रहा। तो अभी बेसिकली एक याचिका डाली गई है कुछ सोशल एक्टिविस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि जो उनके आरोपी हैं उनको जो है वो दोबारा जेल में भरा जाए। कैसे देखते हैं उसको? बिल्कुल भरे जाने चाहिए, और जिन्होंने उनका साथ दिया उनको भी भरा जाना चाहिए। खाली उन्हीं को नहीं, जिन्होंने उनको निर्दोष साबित करा है ना, उनको भी भरा जाना चाहिए जेल में। पूरा सिस्टम जो उनके साथ जुड़ा है ना, पूरे सिस्टम को जेल में जाना चाहिए जिन्होंने उनका साथ दिया। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृजन। आप इसी प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं? तो ये बताइए, अभी जो बिल्किस बानो के साथ हुआ उसके बाद कुछ एक्टिविस्ट थे जिन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है कि जो लोग छोड़े गए, जिन्होंने अपराध किया था 20 साल बाद, वो रिहा करे गए। कैसे देखते हैं उस याचिका को? क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? कि सुप्रीम से जितनी भी जैसे इस तरह से जितने भी एक तो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनको उन पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और उनको जो सपोर्ट करने वाले भी ना, जैसे खास तौर पे बीजेपी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी इस तरह से केस दायर करना चाहिए। हमारे तो तमाम जो देश की सरकार है वो ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो ये स्थिति मतलब देखने को मिल रही है उस पर तमाम लोग धरने दे रहे हैं। अब ज़्यादा जो बड़े मीडिया की अगर बात करें तो किसी ने भी ज़्यादातर इस पर चर्चा नहीं की है। कैसे देखते हैं मीडिया को? समाज का जो आईना होता है वो मीडिया कहा जाता है, कैसे देखते हैं? देखिए, मीडिया, ये तो सही बात कही आपने कि समाज का एक आईना होता है, लेकिन आज का जो पूरा मीडिया है, बड़े बड़े जैसे जितने भी दैनिक जागरण से लेके जो बड़े बड़े जितने अखबार आते हैं, उसमें आमतौर पे कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो एक तो फैक्ट्स की बहुत गड़बड़ी होगी, दूसरा इस तरह की तमाम घटनाएं, बहुत सी घटना को छुपा दिया जाता है। एक मीडिया का काम होता है कि तमाम जितनी भी घटनाएं इस तरह से हो रही है, समाज का सही आईना पेश किया जाए। अब आप ही कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार बताती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज अब परिस्थितियां जो बनी हुई है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके कहने में कितना फ़र्क है और करने में कितना फ़र्क है, जो पूरी परिस्थितियाँ बनी है। तो जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जो याचिका डाली है उसको कैसे देखते हैं?
सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको दोबारा जेल वापस भेजने के ऊपर तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन तो और भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ प्रोटेस्ट में ही हैं? नहीं। तो जैसे कि तमाम लोग हैं उन्होंने अपनी राय दी है। जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, जो 11 लोग बाहर आए हैं बिल्किस बानो के जो आरोपी थे, उनको वापस जेल में भेजने के लिए जो याचिका डाली गई है उस पर क्या प्रतिक्रिया है, बिल्किस बानो के साथ जो भी घटना घटित हुई है उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपने विचार कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।